Okay. Today we will start exercise 24B of chapter 24, measure of central tendency. Central tendency. From Salina Concise for class 10th. In this exercise, based on same mean, this exercise is also based on mean, but for group data. अब किसके लिए? ये ग्रुप डाटा के लिए. ग्रुप डाटा में सबसे पहले बेटा क्या आएगा? हमारे पास अभी क्लास इंटरवल गिवन होंगे. लास्ट एक्सरसाइज में क्या था? क्लास इंटरवल नहीं थे, हमें सीधा एक्सआई गिवन था. अब यहां पे देखिए फर्स्ट सम है. फर्स्ट सम के अंदर क्या लिखा है? The following table give the ages of 50 students of a class. Find the arithmetic mean of their ages. 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24, 24 to 26. ये क्लास इंटरवल है. 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24 and 24 to 26. जो कल एक्सरसाइज की थी बेटा उसमें एक्सआई हमें ऑलरेडी गिवन था, बट इसमें एक्सआई हम फाइंड करेंगे. तो अनामिका, एक्सआई की फुल फॉर्म? सर क्लास मार्क्स. किसके इक्वल बताया था कल मैंने? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची है ये. 16 प्लस 18 34 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 17. चलो अनामिका, क्लास मार्क्स का एक नाम और बता दो. क्लास मार्क्स का? हाँ कल बताया था, याद करो. सर मिडिल टर्म. मिड वैल्यू. यस सर, मिड वैल्यू. वेरी गुड. अब यहाँ पे बेटा दोनों का सम अपॉन 2 19 आ जाएगा, दोनों का सम अपॉन 2 21, दोनों का सम अपॉन 2 23, दोनों का सम अपॉन 2 25. ये हमारे पास एक्स आई आ गया. अब एफ आई हमें गिवन है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या होता है? एफ आई. कितना? 2 7 21 17 3. 2 7 21 17 and 3. अब यहाँ पे बच्चे चाहे डायरेक्ट मेथड यूज कर लो, चाहे शॉर्टकट, चाहे स्टेप डेविएशन, कौन सा करें? डायरेक्ट. चलो इसमें डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं. डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला आना चाहिए बेटा हमें. फॉर्मूले में मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ये है बेटा एफ आई एक्स आई, दोनों की मल्टीप्लीकेशन. 17 2s are 34, 19 7s are 7 9s are 63, 6 carry 7 6 13, 21 into 21 441, 17 3s are 51, 5 carry 34 5 39, 25 3s are 75. इन सबको ऐड करो. 5 1 6 7 7 3 10 10 4 40, 1 carry 4 4 3 7 4 11 9 20 27, 2 carry 3 4 7 3 10. या एफ आई का सम करो बेटा. 7 to 9 10 17 3 22 to 4 1 5. या 1074 अपॉन 50. अब एक काम करें, इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो इजी वे से डेसिमल में चेंज करूं इसको मैं? यस सर. यस सर. बता सकता है क्या करें? यस सर. यस प्रतिष्ठा. सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1074 डिवाइड बाय 5 into 10. तो पहले हम लोग 5 से कर सकते हैं, फिर हम लोग 2 0 लगा देंगे. और ज्यादा इजी, और ज्यादा इजी. अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं बेटा? यस सर. सर कैलकुलेशन तब लंबा हो जाएगा. कहाँ लंबा हो जाएगा? ये ले आंसर आ गया. लंबा हुआ सर 21 21.48 नहीं आएगा? 2 के बाद आएगा. 8
7 2 14, यही आएगा बेटा। सर 2 के बाद आएगा 21.48। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, डेसिमल भूल गया। हाँ डेसिमल भूल गया, उसने बातों में लगा लिया। ऋषभ। यस सर। सर सर हाँ दोस्तों जी। पर क्यों इल्जाम लगाते हैं? यस सर। यहाँ पे आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से नंबर से? यार तो डिवाइड कर लेना, ठीक है इप्सिता। और नहीं सर, मतलब कौन से नंबर से करना, कोई तो जैसे आपको पता चला। बच्चे मैं तो ये देख रहा था कि 100 बन रहा है, नीचे सीधा डेसिमल लगा लेंगे बस। ओके सर, मतलब नीचे 100 वाला डिजिट बनाने के लिए जो हाँ जी, हाँ जी 100 या 1000 या जो भी होता है Yes, sir. नियर अबाउट हो जाए तो ये आ गया बेटा। अगर आपको नहीं ऐसे करना, डिवाइड करके कर लोगे तो भी बेटा ये आंसर आएगा, बस उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। समझ आ गया बेटा फर्स्ट सम? यस सर। यस सर। मनमोहित समझ आया? यस सर। लिपिका, लिपिका यस सर। तो क्लासेस बहुत कम अटेंड करती है बेटा। सर वो किसी की डेथ हो गई थी सर फैमिली में, तो अभी आगे से बाहर रेगुलर गई। होंगे बेटा। यस सर। ओके देखो बहुत, देखो 10th है बेटा, ये आईसीएसई बोर्ड की है और सारी बुक लास्ट में आनी है। अब ये नहीं है कि सितंबर में अलग से होंगे और मार्च में अलग से होंगे, तो स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है। ठीक ठीक है लिपिका। यस सर। ओके ये बेटा हमारा फर्स्ट सम था। नाउ द सेकंड सम। लीला आई है आज लीला नहीं आई। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊं सर, कितने दिनों से कर। चलो सेकंड सम है बेटा। सेकंड सम में देखो उन्होंने क्या लिखा है। द फॉलोइंग टेबल गिव द वीकली वेजेस ऑफ वर्कर इन ए फैक्ट्री, कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड से तो मैं करूंगा नहीं, ठीक है, हमने अभी किया था। डायरेक्ट मेथड कर लोगे अपने आप। यस सर। यस सर। एंड शॉर्टकट मेथड, दूसरा मेथड कौन सा है? शॉर्टकट। शॉर्टकट से करवाएगी हमें इप्सिता। एक्सआई हमें क्या गिवन है? 50 to 55। अब देखो बोलेगी नहीं, अब मैंने उसको कह दिया ना कि करवा, वो बोलेगी नहीं। क्यों सर? बोल फिर। सर आप लिख रहे हो उसका वो वाला पार्ट। तो बोल भी सकती है साथ साथ। सर हाँ जी सर एक्सआई कैसे 50 और 55 हो गया? सॉरी क्लास इंटरवल यार। इंसान हूं, गलती हो जाती है। यहाँ पे बेटा एक्सआई, यस एक्सआई की फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी इप्सिता? सर 50 + 55 डिवाइड बाय 2 करके 52.5। आगे इन दोनों का सम अपॉन 2 57.5 62.5 67.5। सर ये आप 70। इतनी जल्दी कैसे कर रहे हैं? यार इसमें कितने का गैप था कलंदर? कितने कितने का गैप था? सर 5 तो 5 5 ऐड कर रहा हूं बस मैं इसमें, अच्छा ठीक है। समझे? सर ये स्मार्ट तो बनो, सर कैसे स्मार्ट होगा बनो। सर 52.5? सर ये फिर से बता दीजिए। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 50 + 55 डिवाइडेड बाय 2, 105 अपॉन 2 आ जाएगा। डेसिमल में करो 52.5 आ गया, ओके सर, ठीक है। और सर ये आप 5 क्यों ऐड करें सब में? ठीक है ठीक है। या देखिए दो ना कर ऐड तो इसको ऐड करके कर ले, ठीक है। सर डायरेक्ट मतलब कि सर क्लास इंटरवल का डिफरेंस 5 है, इसलिए सब में एक फाइंड करके हाँ सब में जी। ऐड कर। हाँ जी क्लास साइज सब में 5 था ना, तो इसमें 5 5 ऐड करेंगे तो क्लास साइज ही है वो, ओके। अब F5 हमें गिवन है, वो वैल्यूज बेटे मैं लिख देता हूं। हमें सर क्या 5 गिवन है? 20 10 हम्म। 10 6 12 8 10 10 9 6 12 8। यस सर।
अब ए किस में से लेना है हमने, एक्स आई में से लेना है। ये Yes, कहां sir. से लेना है हमने, एक्स आई में से। XI. ठीक है, Sir, 52.5 का सबसे छोटी. नहीं बेटा सबसे छोटा नहीं लेना हमने ए को, हम Sir, ऐसा ए क्यों? मिड में लेंगे बेटा। एफ एक्स आई में से अगर मैं इसको ले लेता हूं तो 7 तक, -7 -8 तक चला जाएगा या +8 तक चला जाएगा, तो हमने इसको छोटा से छोटा करना है। तो 3 टोटल कितनी 8 टर्म्स है ना, Sir, 67.5 ले लो. इसको हम ए ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म डी आई की, क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं, एक्स आई Sir, माइनस ए XI. होता है बेटा। Yes, sir. तो 52.5 minus 67.5, what we get? Minus 15. 57.5 minus 67.5 minus 10. 62.5 minus 67 minus 5. फिर 0 आ सर, जाएगा, माइनस में फिर कैसे आ रहा है? 5। हाँ जी, सर माइनस में कैसा आ रहा है वैल्यू? क्यों माइनस में आ सकती है बेटा, 52 minus 67 करेगा तो अच्छा अच्छा सर, उल्टा, ठीक है सर। सर वहां पर Just उल्टा minus- लिखा है ना आपने, डी एक्स आई माइनस से लिखा है। हाँ, फिर एक्स आई की अच्छा। पहली वैल्यू कितनी है? यस सर, यस सर, सॉरी सर। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई डी आई। यस इप्शिता, 15 5s आर। Sir, मैंने तो सीधे ही उनका सम निकाल दिया पहले DI. डी आई को तो सम की कोई जरूरत ही नहीं होती। Sir, फॉर्मूला क्या है पर मीन का, आपने- ए प्लस सिग्मा एफ आई डी Sir, आई। DI upon sigma FI. फिर डी आई की क्या जरूरत है, डी आई के सम Sir, तो आप करने ही नहीं, पिछले क्वेश्चन में निकाला नहीं था माइनस और प्लस को अलग अलग सॉल्व करके. तो आगे निकलेगा ना बेटा वो तो। -200, 10 5s are 50। मैं करवाऊं। हो जाता है सर, इंसानों से गलतियां. 15 12s are 180, 160। इन तीनों को ऐड करो, इन चारों को ऐड करो। इन तीनों को ऐड करेंगे तो बेटा 5, यहाँ 7 5 12 1 कैरी -325। इन चारों को ऐड करो बेटा, 5 6 4 10 10 18 18 6 24 2 कैरी 4। 445 प्लस का है, 325 माइनस का है, तो 445 में से 325 माइनस करो। 5 - 5 0, 4 - 2 2, 4 - 3 1, प्लस का 120 आ गया। मैं Yes, करवाऊं, sir. एक लाइन भी, एक वर्ड भी नहीं बोला। हाँ सर, मैं पिछले से बोल. 67.5 एफ आई डी आई कितना आया हमारे पास, देख अभी कौन सा बोल रही है, सर 120. एफ आई का सम कितना है, सर करने दो. 5 9 14 6 20 20 10 30 3 2 5 6 7 8 80 है। यहाँ 0 से 0 कट होगी, 4 के टेबल पे कट कर दो, 4 3s are 2s are 67.5 प्लस 3/2 1.5 सर 68 LCM. 69। मैं LCM क्यों नहीं लिया? मैंने सीधा 3/2 को डेसिमल में कर लिया बेटा, 1.5। मैथ तूने करना छोड़ तो नहीं दिया इप्शिता, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं. लग रहा है मुझे। सर ये पॉइंट्स वाले सम सर मेरे से ऐसे ऑरली कम. माइनस मेरे को नहीं करनी आती, ठीक है, प्लस डेसिमल मेरे को नहीं आता, रूट को देख के मैं डर जाती हूँ। तो ऐसे कर, घर वालों को बोल कि मेरे से नहीं मैथ सर. नहीं होता, नहीं सर, नहीं सर. मुझे नहीं खाना बर्तन धोना और ये सिखा दो अच्छी तरह से, ऐसी ना? कोई बात नहीं है. सर हाँ जी बेटा। सर ये वाला सम समझ नहीं आया। इफ्रा, आपको शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला पता है, पहले तो ये बताओ। यस सर। ये फॉर्मूला लिखा है ना बेटा मैंने, यस सर। तो इसमें देखो ए कहां से फाइंड करते हैं हम, एक्स आई में से, ठीक है। यस सर। डी आई का फॉर्मूला पता है, यस सर पता है। फिर है क्या गया बेटा, क्लास सर, इंटरवल हमें गिवन है, एक्स आई फाइंड करना आता है, क्लास मार्क्स फाइंड करना आता है,
Yes, sir. Upper limit plus lower limit by 2. 50 plus 55 105 upon 2 डेसिमल सर में वो सब तो 52.5 ठीक है सर, हमने 67.5 को ए कैसे लिया है उधर? यहाँ पे ए कितना है, क्या लिया था ए, 67.5. तो वहां पे भी तो ए के प्लेस पे 67.5 ही लिखेंगे बेटा। सर मैं अग- वही पूछ रही हूँ कि ए हमने 67.5 को क्यों लिया है? कोई भी ले सकते हैं बेटा हम इसमें से किसी भी टर्म को। अगर मैं 72.5 को ए लेता बेटा, यहाँ पे -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 आ जाता। अगर मैं 87.5 को ले लेता तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाता, -30 आ जाता, -25 ये आ जाता। ठीक है, ए किसमें से एज्यूम करना है, एक्सआई में से, और एनी टर्म कोई भी टर्म कर सकते हैं, बट हम मिडल टर्म क्यों लेते हैं कि हमारे सामने कोई मिस्टेक ना हो, मिस्टेक नहीं सॉरी, थोड़ा इजी हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ी स्मॉलर हो जाए, इसलिए बीच में ले लेते हैं। क्यों, Okay, कुछ sir. देखो यहाँ 15 तक आया, नीचे 20 तक आया। अगर मैं किसी ऊपर वाली टर्म को ले लेता तो यहाँ 30 तक आ जाता, 40 तक आ जाता। ठीक है, Yes, sir. इस कारण बेटा ए हम किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू वैसे यहाँ पे चेंज हो जाएंगी डी आई की, बट आंसर जो कैलकुलेट करके लास्ट आंसर आएगा वो 69 ही आएगा। ए हम किसी मर्जी को अज्यूम करके कर लें। भी ले सकते हैं क्या सर? Okay, sir. क्या क्या, ए की वैल्यू 52.5 भी ले सकते हैं क्या हाँ सर? जी हाँ जी ले सकते हैं, पर उसमें Excuse me, क्या sir. होगा। हाँ जी बेटा, ये जो आपने सर फर्स्ट वाला किया सर, क्लास मार्क्स का फॉर्मूला दोनों को प्लस करके, दोनों लिमिट्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2 होता है ना, हाँ जी, तो फिर सर ये जो फर्स्ट वाला क्लास मार्क्स है इसकी वैल्यू 77.5 नहीं है किसकी, फर्स्ट वाले की? ये यस सर। ऐड करना कितना आएगा, सर सब कुछ करके बताया सर, ऐड करके 105 आएगा, डिवाइड बाय 2 करके 77.5। हाय हाय, क्या हो गया सर? 2 के टेबल में 7 पे 10 आता है ना, 7 2 10 होता है। सर सच में करके भी बताया है। कर फिर से डिवाइड करना 2 से 105 को, हाल देख ले इप्सिता तेरे, सर मैं सच बता रही हूँ, डिवाइड करके ही बता रही हूँ मैं। डिवाइड कर फिर से, तो सॉरी सर, कितना आएगा, आ गया सर। है आ गया, तो खुद हाथ सोच ले, 105 है, उसका हाफ नियर अबाउट 50 होगा कि 70 होगा, नहीं सर, आ गया नहीं सर। होगा, आ गया। हाँ जी। चांटा मारने का मन कर रहा है खुद को, मेरा तो बहुत कर रहा है सीता को मारने का। चलो नाउ हमें जो थर्ड सम है वो करवाएगी युविका। ठीक है युविका, करवाओगे? युविका मेहरोत्रा। Yes, sir. Yes, sir. Here are question. The following are the marks obtained by 70 boys in a class. Test. Marks given है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100. Number of boys, that is F5. Shortcut method and step deviation method. दो मेथड बोले, हम दोनों मेथड से करेंगे। शॉर्टकट मेथड से करवाएगी युविका कि स्टेप डेविएशन से करवाएगी? युविका मैं क्वेश्चन पूछने बंद कर दूंगा अगर नहीं बोलना तो। देख लो युविका, टेल मी फास्ट। यशवीर सर तेरा नाम यशवीर है? यशवीर क्या हो गया? विस्मया? Yes, sir.
शॉर्टकट वाले मेथड से करवाएगी क्या स्टेप डेविएशन से करवाएगी, ये Sir, बताओ। चलो शॉर्टकट मेथड। अभी बेटा जिसको नहीं समझ आया था वो अच्छी तरह देख लेना। अभी थर्ड सम में मार्क्स जो हैं, क्लास मार्क्स मतलब क्लास इंटरवल, वो हमें गिवन है। वो मैं लिख देता हूं बेटा 30 to 40 है, 40 to 50 है, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड लास्ट 90 to 100 है। क्लास इंटरवल गिवन है। एक्स आई, यस विस्मया, फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी एक्स आई की? Sir, 30 plus 40 by 2. That is 30 plus 40, 70. 70 upon 2, 35. सेकेंड वैल्यू क्या आएगी? Sir, 45. यस 10 10 का गैप है। 55, 65, 75, 85 एंड 95. दिस वन एक्स आई। अब एफ आई जो गिवन है बेटा मैं वो लिख देता हूं पहले। 10 12 14 ये हमें गिवन है नंबर ऑफ बॉयज। 10 12 14 12 9 7 6। इसका सम भी गिवन है 70, यहीं पे लिख दो। ऑलरेडी 70 बॉयज लिखा हुआ है तो इनका सम 70 ही बनेगा। शॉर्टकट मेथड में यस बेटा क्या फाइंड करते हैं हम बेटा इसमें? Sir, DI. दैट इज इक्वल टू X minus AI. एक्स आई माइनस ए। XI minus. अब ए एक्स आई में से लेट करेंगे, कौन सी टर्म को लेट करें बेटा? Sir, 65. 3 टर्म्स ऊपर से छोड़ दी, 3 नीचे से। यस ए 65 ले लिया। कितना आएगा? Sir, minus 30. वेरी गुड। माइनस 20, 20. माइनस 10, 0. 10, 20, 30. yes. Now FIDI. 10 into minus 30 minus 300. Yes, बोलिए बेटा कितना आएगा? Minus 240. आगे 140. 0, next 90, 140, 180. yes. इनको बेटा अलग से ऐड करो। कितना आ गया? 0 4 4 8 3 2 5 1 6 minus 680 आ गया। इन तीनों को ऐड करो। 0 8 9 4 13 8 21 2 कैरी 4। इन दोनों को माइनस करो। 0 7 2 माइनस 270 आ गया। FI 70 आ गया और यहाँ पे माइनस 270। विस्मया फॉर्मूला क्या था? Sir, A plus sigma FIDI by sigma FI. यहाँ पे ये ध्यान रखना सिर्फ इसके नीचे है, सारे के नीचे लाइन मत खींच देना। तो ज्यादा बेटर है कि इसके नीचे हम 1 डाल दें। अब A की वैल्यू 65. FIDI Plus minus 270 by 70. 0 से 0 कैंसल। अब यहाँ पे एलसीएम लेने की बजाय बेटा ज्यादा बेटर होता है कि हम इसको डेसिमल में कर लें। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 27 को 7 से डिवाइड करके 7 3 21 60 7 8 56 40 7 5 35 नियर अबाउट 3.85। अप टू 2 प्लेसेस तक फाइंड कर दो। 65 का मीनिंग 65.00 और 3.85 यहाँ माइनस करो। 5 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1, यहाँ 4 में 1। ये स्पेशली मैंने ना इप्सिता के लिए कैलकुलेशंस की है। ठीक है इप्सिता, देख लिया? यस सर। सर तूने ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है रफ वर्क में, समझ आ गई मेरी इप्सिता? यस यस। हाँ जी बेटा, कौन पूछ रहा था? सर मैं पूछ रहा था। हाँ जी बोलिए।
सर जब ऐसा क्वेश्चन रहा है कि कैलकुलेट मीन बाय शॉर्टकट मेथड और दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड, तो किसी दोनों मेथड से करना होगा कि किसी भी एक मेथड से कर सकते दोनों हैं? मेथड से। अब उन्होंने क्या लिखा है, कैलकुलेट द मीन बाय शॉर्टकट मेथड, सेकंड पार्ट में लिखा है स्टेप डेविएशन। अगर और लिखा हो, सर मीन तो सेम आएगा, हाँ जी भाई, फिर क्या हो गया? सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड से इतना आंसर आएगा? नहीं बेटा, हमें जब सर? उन्होंने बोला है कि दोनों मेथड से करना है तो दोनों मेथड से ही करके दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, सर मेरे को ना इसमें ये एक चीज जो आपने ये न्यू मेथड बताया ना क्लास मार्क्स निकालने का, कि मतलब 5 का डिफरेंस है तो फिर उसको 5 प्लस बट आप फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर लो बस, डिवाइड करके 2। उसके बाद इन दोनों में गैप देख कितने का है, कितने का गैप है, 10। बस इसमें 10 10 ऐड कर ले, ठीक है। 30 में 10 ऐड करके तो 40 बचता है, आपने 35 कैसे बताया? तो यार इसमें ऐड करना है 35 में, पहली वैल्यू आ गई, यस सर। उसमें अच्छा 35 ठीक है। में। ओ मोटा दिमाग, इतना तेरे भैन भरा चक्की रख दिया ना तेरा दिमाग, है ना मोटो? हाँ जी। मैं क्या, एक तो तेरा दिमाग तेरे भैन भरा चक्की रख दे, है ना? बस की दसा सर, बहुत दुखी हूं मैं। हाय हाय। थर्ड सम बेटा, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। अभी ये स्टेप डेविएशन मेथड से त्रिशा करवाएगी मुझे, ठीक है त्रिशा? यस सर। तो सबसे पहले एक्स आई, फर्स्ट टर्म क्या आएगी त्रिशा, बोलो बेटा। यस सर, बता दे। सो 35, सेकंड वैल्यू 45, 55, 65, 75, 85 एंड लास्ट इज 95। 95। जो एफ आई बेटा हमें गिवन है, पहले मैं वो लिख देता हूं। 10 12 थर्ड का बेटा सेकंड पार्ट कर रहे हैं अभी स्टेप डेविएशन मेथड से। 10 यहाँ पे 12 है, यहाँ 14 है, फिर 12, फिर 9, फिर 7 एंड 6। यूआई फाइंड करते थे ना बेटा इसमें हम स्टेप डेविएशन में। यस सर। किसके इक्वल था फॉर्मूला? सो ए प्लस सिग्मा एफ बाय एक्स आई जाना अपॉन पड़ेगा त्रिशा, मैं मीन नहीं फाइंड कर रहा बेटा, मैं यूआई का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। ओ सर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। मुझे साथ लेके जाएगी एग्जाम में? नहीं सर। एक एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एच क्या चीज थी? सर क्लास साइज। कितने का गैप है? सर 10। चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, एच इज 10। ए किसको लेट करूं मैं? सर 65। ए हमने 65 को। अब 35 माइनस 65 माइनस 30 अपॉन 10 कितना आ जाएगा? बोलिए बेटा त्रिशा। यस सर 15। 35 माइनस 30 कितना होगा? 35 माइनस 65 सर। हाँ जी, सर 35 माइनस 65 माइनस 30। माइनस 30 अपॉन 10 सर 3। माइनस 3। हाँ यस सर। 45 माइनस 65 माइनस 20 अपॉन 10, माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2। इसी पैटर्न में बनेगा बेटा। यस। अब देखो एफ आई यू आई, अब क्या आएगा? एफ आई यू आई 10 3s आर 30। 30। कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई? माइनस 24 माइनस 14 0 9 14 18, इन तीनों को अलग से ऐड करो। 8 3 2 5 1 6 माइनस 68, इन तीनों को अलग से 9 4 13 13 8 21 टू कैरी 41। 41।
817642 minus 27. fi का सम हमें 70 ऑलरेडी गिवन था तो मैंने वही लिख दिया। अब फॉर्मूला आएगा बेटा जो पहले बोल रहे थे। Yes, क्या sir. था? Sir, A plus sigma FIXI upon sigma FI into H. fi ui बेटा Oh, हाँ sir. into h। a की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या है? 65 fi ui कितना आया? minus Minus 27. fi 70. h 10. 0 से 0 कट हो गई, वही सेम बन गया। 65 प्लस माइनस माइनस 7 3 21 3.85 था। Yes, sir. 61.15 15. is the answer. Okay, Yes, sir. सेम आंसर आया। देखो शॉर्टकट मेथड से किया हमने तो अभी हमारे पास Yes, 61.5। अब यहाँ पे किया स्टेप डेविएशन मेथड से तो अभी हमारे पास क्या आया? 61 आया समझ बेटा? Yes, sir. एच क्लास का डिफरेंस है, कैसे? एच क्लास का डिफरेंस है। क्लास का डिफरेंस नहीं बोलते बेटा, क्लास साइज बोलते हैं इसको। अच्छा ओके सर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर अपर। देखो 10 का साइज है ना सब में। यस Sir. वैल्यू 10। हाँ जी सर इधर एक टाइम में जो हमने ए वैल्यू जो माना है सर, जो जैसे 65 तो हमें सारी वैल्यूज को उससे माइनस करके एफआई निकालना है। एफ आई नहीं बेटा यूआई। एफ आई तो गिवन है हमें। सर जो आपने 10 12 लिखा है ये तो गिवन है बेटा। इफ्रा क्या हो गया, तेरे पास बुक नहीं है? सर, बुक है फिर उसको खोल भी लो। सर, खुला हुआ है फिर दिखा नहीं? सर, समझ 12 नहीं आ रहा था इसीलिए। बच्चे 10 12 14 दिखा सर, आ नहीं? गया। बाबू यस दिखा नहीं? सर, दिख गया। दिखा? चलो नहीं तो दिखा देता हूं मैं, अभी देख ले। नो सर, दिख गया। अभी पापा को फोन करता हूँ तेरे, सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा तेरे को। रात हाँ में जी। उठते हुए आपको कि डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा चलो आज साक्षी नहीं आई, आज मैं क्या करूं सर। सबको। हाँ जी सर कल 9 o'clock वाला क्लास हुआ था कि नहीं? हुआ था। तू कहाँ था? सर क्लास में ही था। क्लास सच में में हुआ था क्या? क्लास नहीं हुआ था ना सर? नहीं हुआ था बेटा। आज होगा क्या सर? आज मैं सोच रहा हूँ ना लूं। क्यों सर? काम है थोड़ा सा। कल ही तो बैठे हैं हम लोग। ना लो सर, प्लीज ना लो। सर ले लो। ले लो सर, ले लो सर कुछ सर काम है नहीं क्या? नहीं सर प्लीज। हाँ सर ले कुछ लो काम सर। है क्या? फिर आज हाँ, ले लीजिए, कल कल बोल मत। क्या रहा सर? सॉरी सर कल ले लो। सर कल ले लो। सर कोई ले बात नो लो। सर, आज कल नहीं। नहीं बेटा आज नहीं हो पाएगा, आज मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है। यस सर। फोर्थ सम बेटा, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से तो मुझे शिवांगी करवाएगी। ठीक है शिवांगी? यस सर। क्लास इंटरवल गिवन है 63 to 70। ये हमारे ना साइलेंट मेंबर हैं क्लास के, इनको बुलाना पड़ता है मुझे, है ना शिवांगी? यस सर। नाइन 112। यहां पे सबसे पहले एक्स आई कितना आएगा? सर 63 + 70/2 = सर एक सेकंड पर। ठीक है
हाँ सर, यस। देखो मैंने अभी कोई डिवाइड नहीं किया, मैंने सीधा लिख दिया। कैसे सीधा लिखा? 70 और 63 का गैप कितना है? सर कितने का डिफरेंस? सर 7 का हाफ कर लो, 7 का हाफ कर लो। सर 4। भाई 7 का हाफ 4 होता है? नहीं सर। 3.5। यस सर। तो मैंने क्या किया, 63 में 3.5 ऐड कर लिया, बस। ठीक है, यस सर। तो वही चीज आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी है। समझे बेटा? यस सर। अब कितने का गैप है इन दोनों में? 7 का ही है ना, तो 7 7 इसमें ऐड करते रहो। 66 में 7 ऐड करेंगे 73.5 आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 7, 80.5 आ जाएगा। इसमें 7 ऐड करेंगे 87.5, 7 ऐड करेंगे 94.5, 7 ऐड करेंगे 101.5, 7 ऐड करेंगे 108.5, ये आ जाएंगी। समझे बेटा? यस सर। FI हमें कितना दिया है? 9, 13। इफ्रा देख ले अब, यस सर। दिख गया? यस सर, दिख गया। चलो शुक्र है। नाउ UI। यस शिवांगी, UI Sir, किसके इक्वल? बोलिए बेटा। xi minus a upon h, xi minus a upon h. H की वैल्यू कितनी है? Sir, h की वैल्यू सर 7. Yes, that is a class size. Upper limit minus lower limit. बेटा सबको समझ आ रहा है ना? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो ये? बोलिए बेटा। यस सर। सर तो मुझे यहाँ वो हाँ जी, UI समझ नहीं आ रहा सर। UI XI is equal कितना है? देखो A बेटा हमने XI में सेलेक्ट करना है। 3 टर्म्स नीचे से छोड़ दी, 3 टर्म्स ऊपर से छोड़ दी। जो जो बीच में टर्म है दैट इज टू बी टेकन एज A। A ले लिया बेटा इसको। ठीक है अब सर। 66.5 माइनस 87.5 कितना आएगा? -21 आएगा। माइनस रफ वर्क में बेटा माइनस करके देख लेना। 66.5 यहाँ पे चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, माइनस 87.5। तो 87.5 में से 66.5 माइनस करो, 0 1 2 21 आ गया। यस सर। और -21 आएगा क्योंकि हमने ये माइनस करना है, बिगर टर्म पीछे है, माइनस की है। -21 H7 है, -21 अपॉन 7 -3। मतलब ये तो ये पैटर्न बनना ही बनना है इसमें, ऑलवेज इसी वे में आएगा। सर आप xi एक बार बता दीजिए कैसे निकाला? सर हमें स्टेप डेविएशन से। हाँ जी बेटा, तो अभी तो UI फाइंड किया मैंने। अच्छा हाँ सर, मुझे लगा कि शॉर्टकट कर दिया। ये किसने बोला था कि XI नहीं पता चला? सर मैंने सर कौन? इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। लोअर लिमिट कितनी है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 होता है ना। हाँ फर्स्ट क्लास इंटरवल है जो, उसकी लोअर लिमिट 63 है, अपर लिमिट कितनी है 70 अपॉन 2। ऐड कर दोनों को, 3 7 6 13। अब डेसिमल में इसको चेंज करना आता है? 6 टू द 12, 6 टू द 12 10। ऐसी सेकंड टर्म 70 प्लस, पक्का आ गया ना? थैंक यू सर। हाँ सर पक्का। सर हाँ जी सर ये क्लास activity सर अच्छा है, क्लास सर मार्क बता दो। क्लास साइज का आधा होता है, हाफ। क्या क्या क्या? सर क्लास साइज सर क्लास मार्क क्लास साइज का हाफ होता है। कहाँ ऑफ होता है? ये 66.5 है और क्लास साइज 7 है। नहीं सर, और क्लास मार्क 3.5 है। क्लास मार्क्स कहाँ 3.5 है? सो तो 3.5 क्या है? 3.5 तो इजी वे मत बताया था तुम्हें कि ये वैल्यू फाइंड करने के लिए। मोटा दिमाग है तुम्हारा तो तुम ऐसे ही कर लेना, रहने दो उस चीज को। तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं कि ये कहाँ तो तुम ये करोगे ना। यस सर। 3.5 वहां पे कुछ नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए समझाया किया था कि अगर हमने डिवाइड नहीं करके देखना, सीधी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है।
इन दोनों Yes, का sir. डिफरेंस 7, 7 का हाफ 3.5, वो इसमें ऐड कर लो, वो पहली वैल्यू आ जाएगी। चाहे ऐसे करेंगे वो भी सेम आएगा। समझे ऋषभ Yes, जी? sir. कुछ Yes, नई sir. चीज सीख लिया करो, लकीर के फकीर ना बना करो। Okay, sir. जब भी ना बेटा मैं देखो ऑफिस में वर्क करता हूं, तो जितना भी काम होता है चाहे वो मतलब 10 घंटे का है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसको स्मॉलर से स्मॉलर टाइम में कैसे निपटा सकते हैं। समझे? लॉन्ग वे तो है ही, दोनों का सम अपॉन 2, दोनों का सम अपॉन 2, दोनों का सम अपॉन 2, दोनों का मतलब इसमें सिर्फ xi फाइंड करने में आप 10 मिनट्स लगा दोगे। ये चीज इसलिए सिखाई थी कि 7 क्यों ऐड किया, इनका जो गैप है वो 7 7 ऐड करके नेक्स्ट टर्म्स आ गई। ये टर्म अगर इन दोनों को नहीं ऐड करना, नहीं डिवाइड बाय 2 करना, तो क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस 7 है, या अगर यहाँ 10 होता तो उसका हाफ 5 होता, वो उसमें ऐड कर देते तो हमारे पास आ जाती पहली टर्म। ये मेथड्स बताता हूँ, इसको सर सीख ये लिया सारे करो। क्वेश्चन में एप्लीकेबल है? हाँ जी, ये ले, यहाँ देख, दोनों का डिफरेंस कितना है? 10, 10 का हाफ 5. 35 में 5 ऐड कर कितना आ गया? आ गया 35। 35. यहाँ देख, ये Yes, तो sir. सेम ही है, इस पिछले सम में देख ले, दोनों का डिफरेंस कितना है? कितना 5, डिफरेंस? 5 का हाफ 2.5, 2.5 50 इसमें plus ऐड कर, 2.5, 52.5. आ गई। यहाँ Yes, देख sir. ले, कितने का डिफरेंस है? Sir, 2, 2 का हाफ, 2 का 1. हाफ, इसमें 1 ऐड कर कितना आ गया? Yes, sir, समझ आ गया। पक्का आ गया, देख ले। 17. Yes. अब FIUI किसकी टर्न थी? सर शिवांगी? यस आज कितना आएगा यहाँ पे? सर -27, फिर सर -26, फिर सर -27, फिर सर 0, 32, सर 45। तीनों को ऐड करो, 7 6 13 7 20, 2 कैरी, 6 2 8 -80, इन तीनों को ऐड करो, 5 4 9, 3 3 6 4 10, 109 -18 29। FI का सम अगर हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ऐड करना पड़ेगा। 9 3 12 7, 19 8, 27 2, 29 6, 35 5 40, 4 कैरी, 5 to 7, 3 10, 3 13, 14 15, 150। शिवांगी फॉर्मूला भूल गया मैं। सर A plus sigma FI/UI upon sigma FI into H। वेरी गुड। ए की वैल्यू? सर 87.5। FIUI? सर 29। सर 150 into 7। यहाँ देखो कट नहीं हो रहा, 87.5 ऐसे रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 7 63, 6 कैरी, 14 6 20 अपॉन 150। अब एलसीएम लेने की बजाय बेटा क्या करेंगे हम? सर इसको इसको divide। डेसिमल 203 को 150 से, 150 3, यहाँ 10 - 5 5 आ गया, 530, 15 3s are 45, 450, 0 13 - 5 8, 800, 15 6 are 90, 15 7s are oh sorry 15 5s are near about माइनस कितना प्लस सॉरी 1.35। इनको ऐड करो, 5 8 8 8, ये आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। समझ आया बेटा? यस सर। नाउ फिफ्थ सम बेटा, फिफ्थ सम में हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी क्या है? मिसिंग है। मीन हमें गिवन है 21 7 21 1/7। फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है।
The mean of the following frequency distribution is 21 1/7. Find the value of f. अभी ये मुझे करवाएगी सृष्टि. यस सर. ये भी रोने लग जाती है जब इससे क्वेश्चन पूछ लो, है ना सृष्टि? नो सर. और रो तो रही है. 10 to 20 सम करती है घर पे हर रोज? यस सर. झूठ नहीं बोलना, पक्का? नहीं सर, करती हूँ सर, पक्का. वेरी गुड. सर. देखो, हाँ जी. सर मेरी चांस कब से नहीं आई? तेरी चांस कब से नहीं आई? चलो तेरी चांस भी आ जाएगी, तेरा नंबर भी आएगा. सर हाँ सर वो ना सर एक्सरसाइज ए में से एक सम सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप इसके बाद बता दो रिटर्न में. सर अब तो 5-10 मिनट ही रहते हैं. बता दो. अब देखो बेटा, fi में पहले लिख दिया तो इसलिए xi हम बाद में लिख रहे हैं. सृष्टि, xi की वैल्यू. सृष्टि यस सर. बोलो कितनी आएगी? सर 5. सेकंड टर्म? सर 10. 15. मुझे सर साथ ले जाना. 25. सर 35. 45. तेरा यहाँ 10 कैसे आया था, मुझे ये तो बता दे. सर वो सर मैंने ना पता क्या किया सर, 10 और 20 सर मैंने वो ना 10 बोल दिया सर, डिफरेंस भी. अच्छा चलो, जब भी बेटा मैंने क्या बताया था, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो कौन सा मेथड यूज करो? सर डायरेक्ट. यस, fi xi. तो उस टाइम डायरेक्ट मेथड यूज कर लो, कभी मिस्टेक नहीं होगी. 8 5s are 40, 15 2s are 30, 3 carry 33, 25 1s are 25, 2 carry 75 to 77, 35f, यहाँ पे 90. इनको ऐड कीजिए. 5 आ गया, यहाँ पे 4 3 7 7 7 14 49 23, 2 कैरी 5 7 12 प्लस 35f. इसको बेटा ऐड करो. 8 to 10 11 to 13, 1 कैरी 3 3 6 63 प्लस f. ये आ गया. अभी मीन हमें गिवन है 21 1/7 गिवन है, तो मीन का फॉर्मूला सृष्टि? सर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तूने सम नहीं किए फर्स्ट एक्सरसाइज के सृष्टि? सर डायरेक्ट मेथड का. हाँ डायरेक्ट मेथड का. सर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. तो कहाँ तू 9th में पहुंच गई थी वापस? वो सर मुझे लगा आप मीन का पूछ रहे हो. तो ये भी तो ये मीन का नहीं है. सर ये मीन में डायरेक्ट मेथड का सर. हाँ फिर तो मैंने क्या बोला था जब यहाँ पे तूने fi xi किया था, तो तूने खुद ही बताया था डायरेक्ट मेथड. सर यस. तो क्या हो गया? यहाँ बेटा 148/7 आ जाएगा. fi xi की वैल्यू बेटा 1235 प्लस 35f अपॉन सिग्मा f 63 प्लस f किसके इक्वल 148/7. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, करना ही पड़ेगा. 7 5s are 35, 3 carry 21 3 24, 2 carry 42 16, 1 carry 8. 7 5s are 35, 3 carry 21 3 24 f. 148 को बेटा 63 से मल्टीप्लाई करो. 8 3 are 24, 2 12 to 14, 1 carry 3 1 4. 6 से करेंगे 8 6 are 48, 4 24. कितना आ गया? 9324 प्लस 148f. अब f वाली टर्म्स एक साइड पे, 245f माइनस 148f. 9324
और 8645 उस साइड जाके माइनस 15 माइनस 8 7, यहाँ 3 बच गया, 13 माइनस 4 9, प्लस का ही आएगा 14 माइनस 5 कितना, सर 679 अब f 679 अपॉन 97, आई थिंक 97 इंटू 7 करेंगे बेटा, आ गया। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ये हमारा 5th सम हो गया। समझ आया बेटा सबको? आद्या, सर आदेशिया, यस सर। युविका, Yes, युविका, युविका, यस सर। सर तेरे से मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ तब तो तू बोलती नहीं है युविका? और फिर चुप हो गई। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। फिर बोला तो करो ना बेटा कि नहीं आता या कोई मुझे मतलब ये प्रॉब्लम है, बोल दिया करो बच्चे। देखो बोलना तो पड़ेगा, 10th के बाद कॉलेज में या +2 के बाद कॉलेज में जाओगे, वहां पे तो बेच के खा जाएंगे तुम्हें, नहीं बोलोगे तो। असलान, अश्लेषा, आस्था, योदिका, यस बरिंदा, sir. चिन्मय, Yes, sir. Yes, sir. मेरे को बिल्कुल आ गया सर। स्तुति, हाँ सर ये चीज़ एक बार फिर से करवा दीजिएगा। क्या सर मेरी भी टर्न है ना। क्या फिर से करवा दूं? ये चैप्टर क्यों? सर मैंने ना नहीं लगाया, मेरे को कुछ कोई बात नहीं, मैं वीडियो भेजूंगा, वो करना, उसमें से देखना, आ जाएंगे समझ। फर्स्ट एक्स आज समझ आया कुछ? नहीं सर। तूने 1 घंटा खराब कर लिया अपना, वेस्ट कर लिया। हाँ सर। Very good. सर आपने आप- 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 8 फिनिश कर दिया क्या सर? 9th स्टैंडर्ड का हाँ सर। 8th कौन सा है? लॉगरिथम्स। लोगरिथम तो करवाया हुआ है बेटा, हैड वीडियोस की। ओके सर। पिछली बार ये चैप्टर सिलेबस में नहीं था ना, नहीं था, इसलिए वैसे जैसे पहली इस बार बार नाम सुना था। जैसे इस बार शेयर एंड डिविडेंड हुआ है वैसे ही था, ठीक है। ये बाद में पता और चला सर था कि वो लोग हमने कर लिया था, एक दो बार हाँ। हम लॉगरिथम्स कर चुके थे। कर चुके थे। यस सर अब क्वेश्चन पूछूं? सर अब केमिस्ट्री में लॉगरिथम्स यूज होगा, इसलिए मैं पूछ रही थी सर। केमिस्ट्री का नाम मत ले मेरे सामने। हाँ क्यों सर, फेल हो गए थे? मेरे तो और मैं फेल हो गया था। किस क्लास में सर? मैं हाँ जी, सर आप क्यों फेल हो गए सर? फेल होने वाला काम ही था, सिर्फ न्यूमेरिकल आते होते थे, थ्योरी नहीं आती होती थी। न्यूमेरिकली कौन पास से करवाते क्लास थे में मुझे। सर? +2 फेल नहीं हुआ था, मतलब मार्क्स के तो 35 ही आते थे मेरे। तो टोटल कितने सर मार्क्स? बाकी के मार्क्स क्या होते थे? 70 मार्क्स का होता था। सर मेरे को न्यूमेरिकल छोड़ के सब आता है। सर हाँ जी, सर अब आप नेम से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जिससे मन में आए उससे पूछ देते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, सर ऐसे तो फिर सबकी टर्न नहीं आ पाती है। आ जाएगी, मैं वही देखता सर हूँ। नहीं आ रही। टर्न तो सर पता नहीं, सर लगता है कि 1 मंथ के क्रॉस हो गया होगा, मेरी टर्न है। अच्छा, तेरे से परसों भी पूछा था, कल भी Yes, पूछा sir. था, तूने बोला ही नहीं। उत्कर्ष क्या सर? बोलता रह गया मैं। सर कब? कल। चलो सर हाँ जी, पूछ लूं? पूछो। सर 24A का 11th क्वेश्चन। 24 का 11 कल हमने किया होगा। सर पहले पार्ट का तो मेरा आंसर ही मतलब चलो निकला ही नहीं, और दूसरे पार्ट का पहले पार्ट का निकला नहीं, दूसरे का कैसे निकलेगा फिर? ये ले, शॉर्टकट मेथड से किया था, देखो। यस सर। ये आ गया। अभी कहते हैं 39 मीन सेकंड पार्ट के लिए। अगर 39 मीन हो तो 100 मैथ बॉक्स है ना बेटा,
तो 100 into 39 टोटल 3900 मैथ 6 हो जाएंगी। बट हमारा मीन क्या आ रहा है 38.1, उसको 100 से किया 3810 हो गया। तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए? 90 एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, सर 10th का थर्ड भी क्या था क्या सर? कल 10th का थर्ड तो आई थिंक नहीं किया बेटा कल। ओके सर। कोई बात नहीं, कल मैं डाउट पहले ले लूंगा जो भी हुए। ठीक है अभिषिता? ठीक है बेटा। यस सर, ये आपने सेकंड पार्ट में ये जो 100 ऐड किया है, 100 ऐड नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है। ओ सॉरी, मतलब 100 मल्टीप्लाई किया है सर, इससे सर नहीं समझ लास्ट आया। ईयर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल होता था? मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना। यस सर। वो चीज की है बेटा। मीन 39 चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, तो 100 इंटू 39 3900 हो गया। मीन का मीनिंग एक्चुअल में एवरेज होता है। ठीक है, आ गया समझ। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय, सी यू टुमारो। बाय सर। थैंक यू सर। Bye, थैंक sir. यू